हो गया, सब लिख लिए। अब देखिए सिंपल तरीके से आप समझते जाइए। जैसे ही हम सबसे पहले पावर बटन ऑन करते हैं, कहाँ से? बिजली के बोर्ड से, ठीक है। उसके बाद सीपीयू के जैसे ही हम बटन को ऑन करेंगे तो ये जो एसएमपीएस लगा होता है इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, सारे कंपोनेंट्स आप लोग को मालूम बताया था ना कि मदरबोर्ड से सारा कंपोनेंट्स, मतलब कंपोनेंट का मतलब होता है ये सब रैम, मदरबोर्ड, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस जुड़ा है ना। जैसे कि मैं लास्ट क्लास में बताया सब चीज़ जुड़ा हुआ है। जैसे ही एसएमपीएस को पावर सप्लाई मिलता है ना, उसके बाद ये मदरबोर्ड को भेजेगा, 12 वोल्ट करके एक मदरबोर्ड को भेजेगा। अब इसमें क्या होता है कि देखिए कंप्यूटर चालू मुश्किल से 5 सेकंड में होता है, लेकिन इसका जो प्रोसेसिंग है ना बहुत अलग लेवल का है। जैसे ही पावर भेजता है ना तो इसको बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ मदरबोर्ड में बायोस होता है, बायोस लिख लो, बायोस। सबसे पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है बायोस, जो कि मदरबोर्ड के एक चिप में लगा होता है। बायोस, बायोस का पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सबसे पहले सॉफ्टवेयर बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो जैसे कि मैं मोबाइल को उदाहरण दे रहा हूं, बटन आप ऑन करेंगे और चालू होते तक जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को जब हम बटन ऑन करेंगे तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो उस प्रोसेस को साधारण भाषा में कंप्यूटर ऑन हो रहा है ऐसा बोलेंगे, लेकिन कंप्यूटर के भाषा में कंप्यूटर बूटिंग प्रोसेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, या शॉर्ट में उसको बूट प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा दिमाग, क्योंकि इसके बाद 5 मिनट एकदम ध्यान से लिख लेना, सुन लेना, क्योंकि 5 मिनट का आपका फिर से वही ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा भी। फटाफट क्लिक करो। कितने लोग थे ऑनलाइन एग्ज़ाम वाले? ठीक है, सबको मिलेगा अभी क्वेश्चन। तो जो मैं बताते जा रहा हूँ उसको क्या बोलते हैं, वही क्वेश्चन रिपीट होगा भी 10 मिनट में। ठीक, तो इसलिए लिखना चालू करो। तो देखिए सबके कंप्यूटर में या मोबाइल में, मैं बार बार मोबाइल और कंप्यूटर ये बोलूँगा, एक पावर बटन होता है। वैसे ही ना कंप्यूटर के जो सीपीयू पार्ट है जो आपके नीचे लगा हुआ है डिब्बा, उस दिन दिखाया था मैं, उसमें एक पावर बटन रहता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम पावर बटन ऑन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर चालू हो जाता है। उसका स्ट्रक्चर मैं पहले बना लेता हूं। मदरबोर्ड, ये सब के बारे में इसलिए पहले पढ़ाया गया था। मदरबोर्ड मालूम है ना आप लोगों को? मालूम है ना? उसके बाद रैम, याद आ रहा है अब सब? उसके बाद एसएसडी, एसएसडी को हार्ड डिस्क भी बोलते हैं, एचडीडी याद रखना, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर, ये सब इससे कनेक्ट होते हैं। कीबोर्ड और एक माउस। हालांकि बहुत सारा चीज़ कनेक्ट होता है, लेकिन बेसिक चीज़ें सीपीयू के साथ में इतना चीज़ कनेक्ट होता है, वायर के थ्रू इतना चीज़ कनेक्ट होगा, ठीक है। रैम भी होगा, इसमें प्रोसेसर लगा रहेगा बीच में। प्रोसेसर को क्या बोलते हैं कंप्यूटर के भाषा में और हिंदी में? कंप्यूटर का दिमाग, जानते हो कि नहीं? पढ़ाया था। प्रोसेसर को ही कंप्यूटर का दिमाग बोलते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रहेगा एसएमपीएस। एसएमपीएस के बारे में भी मैं पढ़ाया था। एसएमपीएस का, बैठ जाओ, एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। लिख लो, ये भी आ सकता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, BIOS। लिख लिए? हाँ, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसका पूरा नाम लिख लो। जैसे ही हम पावर बटन दबाते हैं, पावर गया बायोस के एक चिप में, यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे एक चिप लगा हुआ है ऊपर में, जो काला कलर का दिख रहा है ना, वो बायोस का चिप है। एक्चुअली में उसमें एक प्रोग्रामिंग करके रखते हैं। बटन दबाएंगे बायोस के पास जाएगा। अब बायोस का क्या काम रहता है, इसको पहले समझो। बायोस का ये काम रहता है भैया, सबको जगाने का काम करता है वो। इसको और साधारण भाषा में समझेंगे, जैसे ही पावर जाएगा बायोस सबको चेक करता है कि भैया सब लोग तैयार हो कि नहीं। तो सब लोगों में क्या आएगा, इसमें प्रोसेसर भी आएगा, रैम भी आएगा, हार्ड डिस्क भी आएगा, माउस आएगा, कीबोर्ड, मॉनिटर। कैसे चेक करेगा कि भैया ठीक हो कि नहीं? मशीन तभी काम करेगा जब उसका पार्ट सही रहेगा, तभी तो, ठीक है नहीं। जैसा एक और सरल उदाहरण बता रहा हूँ। अब कोई किसी ट्यूबलाइट को जलाना है तो आप बटन दबाओगे
तो करंट रहेगा या वायर सही लगा रहेगा तभी तो बल्ब जलेगा, कि ऐसे ही जल जाएगा। तो वैसे ही क्या होता है, ये जो बायोस ना सब पार्ट्स को, कंप्यूटर में जो जो पार्ट्स लगे हुए उसको पहले चेक करता है, सबके पास एक कमांड भेजता है कि तुम लोग लगे हो कि नहीं। अब पहला कमांड भेजेगा वो प्रोसेसर के पास कि भैया प्रोसेसर भैया दिमाग तुम रेडी हो कि नहीं। एकदम क्या होगा, फिर प्रोसेसर क्विकली उसको जवाब देगा बायोस के, हाँ भैया मैं एकदम रेडी हूँ। मतलब एक अटेंडेंस टाइप का होता है, आप लोगों को अटेंडेंस होता है नहीं, तो पहले प्रोसेसर के बाद पास जाएगा कमांड, वो बोलेगा भैया मैं रेडी हूँ। फिर रैम के पास जाएगा कि भैया मैं भी रेडी हूँ। कीबोर्ड माउस बोलेगा कि मैं हम लोग भी लगे हैं और चलने के लिए तैयार है। मॉनिटर बोलेगा मैं भी कनेक्ट हूँ। तो ऐसा सारा प्रोसेस होता है। अगर इस बीच में यदि किसी चीज़ की कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट होगा तो कंप्यूटर वहीं पर रुक जाएगा, एक एरर शो करेगा, समझ रहे हो। तो एरर शो करेगा और कंप्यूटर आपका चालू नहीं होगा। अब एरर शो करेगा तो उसको जो कंप्यूटर बनाते हैं ना, उस एरर को कंप्यूटर बनाने वाले जानेंगे कि क्या फॉल्ट है। कहीं फॉल्ट रहता है इन सभी में, रैम, हार्ड डिस्क, माउस, कनेक्टिविटी का, इसलिए कंप्यूटर चालू नहीं होता। तो क्विकली एक मैसेज भेजेगा और सब रैम बोलेगा भैया मैं भी रेडी हूँ। ठीक, ये पहला प्रोसेस हुआ बायोस का। अब बायोस का अब दूसरा प्रोसेस होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कर्नल कमांड, मतलब कर्नल फाइल्स को वो चेक करता है। जैसे ही बायोस हार्डवेयर को चेक किया, ठीक है, दूसरा प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने के लिए रैम के पास भेजता है। और रैम ये चेक करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल्स है वो सब सही है कि नहीं, मतलब वो 10वीं पास है कि नहीं, 12वीं। अब नौकरी में लगना है, मान लो किसी को है ना, बाबू का नौकरी लगा तो भाई आपका मार्कशीट वेरिफिकेशन होगा कि नहीं, कैसे बढ़ जाओगे, मतलब लग जाओगे नौकरी में। आपका 10वीं की मार्कशीट देखा जाएगा, आपका 12वीं की मार्कशीट देखा जाएगा, कंप्यूटर किए हो कि नहीं वो चेक किया जाएगा। उसके बाद इतने सारे लोग बैठे हो तो उसमें किसका नंबर ज़्यादा है, ऐसी होता है ना प्रोसेस। तब जो अगर टॉप क्वालिफाई रहेगा तो उसको नौकरी मिलता है। तो वैसे क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल फाइल्स होता है, कर्नल फाइल्स। उसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को चालू करने का अगर एक भी फाइल खराब होगा तो बूटिंग प्रोसेस फिर से वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर में यदि कोई फाइल अगर मिसिंग है, डिलीट हो गया है या करप्ट हो गया है या वायरस आ गया है, किसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर है, यदि वायरस आएगा फाइल डिलीट हो जाएगा, कंप्यूटर फिर से वहीं पे रुक जाएगा। क्लियर हुआ। अब कर्नल प्रोसेस ओके होता है, बायोस ओके हो गया, कर्नल प्रोसेस हो गया, रैम ओके हो गया, उसके बाद हार्डवेयर को पूरा जो चेकिंग किया वो भी ओके हो गया। फिर आता है आखिरी में लॉगिन स्क्रीन। लॉगिन स्क्रीन, अब भैया ये क्या होता है, ये देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं ये है स्क्रीन लॉक, मतलब यहीं पे लॉगिन स्क्रीन है। अब आप आएंगे, इसको खोलेंगे ना, तो सबसे पहले पासवर्ड मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा। तो दो ऑप्शन है इसको चालू करने के लिए, या तो मेरे फिंगरप्रिंट से देखो ये खुल जाएगा, ये खुला, या दूसरा ऑप्शन है कि नीचे पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आप फिंगरप्रिंट नहीं है तो नीचे ऑप्शन दिखाता है कि यहाँ पे भैया पासवर्ड डालो, ये देखिए सेम। अब जो जिसको पासवर्ड रहेगा वो कंप्यूटर को खोल पाएगा और आगे सॉफ्टवेयर को चला पाएगा। तो ये लॉगिन स्क्रीन समझ आया। लॉगिन स्क्रीन मतलब होता है पासवर्ड वाला प्रोसेस। अब जिसको मालूम होगा वही डाल पाएगा। अब ये देखिए बायोस कैसे थी, एंटर सेटअप में जाएंगे, ये देखिए ये होता है UEFI बायोस। नए नए लैपटॉप में इस टाइप का दिखता है, पुराने लैपटॉप में इस टाइप का। इसमें सारा आपका डिटेल रहेगा कि ये लैपटॉप का फैन चल रहा है कि नहीं, रैम सही काम कर रहा है कि नहीं, बैटरी सही काम कर रहा है कि नहीं, कीबोर्ड इसका चल रहा है कि नहीं, सारा चीज़ का रिकॉर्ड यही करता है। इसमें पूरा हम कंप्यूटर के सेटिंग को करते हैं कि कंप्यूटर को कितना फास्ट चलाना है, कैसे चालू करना है, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, सारा चीज़ यही हम सेटिंग करके रखते हैं। और यही जब पास करेगा तभी कंप्यूटर ऑन होगा। अब मैं F10 दबाऊंगा यहाँ पे, अब ये पूछ रहा है एंटर, ये एंटर दबाए, यहाँ पे देखते जाना, ये प्रोसेस होगा। हालांकि नहीं दिखेगा, बहुत तेजी से होता है, दिखाई भी नहीं देगा आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये आसूस आया, ये चेक कर रहा है, इतने ही सेकंड में चेक कर लिया कि इतने सारा चीज़ यहाँ पे लगा है कि नहीं। अब देखिए ये जो घूम रहा है ना, यही इसको कर्नल डिवाइस को चेक कर रहा है। अब देखिए विंडोज़ का जो कर्नल फाइल्स है ना, ये घूम रहे हैं तो चालू करे, जैसा वीओ लिखाया था ना, तो यही इस यहाँ पे आसूस लिखा रहा है। जो भी कंपनी रहेगा यहाँ पे नाम रहता है, ये प्रोसेस कर रहा है। अब अगला लॉगिन स्क्रीन आएगा। इसके बाद देखिए ये सब ऑटोमेटिक होता जाएगा। ये हो गया लॉगिन स्क्रीन। अब मैं अपना फिंगरप्रिंट यहाँ रखूँगा, लॉगिन हो जाएगा। ठीक, तो कंप्यूटर का प्रोसेस आप लोग समझ लिए।
तो ये चीज़ है कंप्यूटर का प्रोसेस, जिसको बायस को 3 पास करके उसको फाइनली बूटिंग बोलते हैं। कंप्यूटर